इतना शिकवा है हमारी जिंदगी, आप यकीन करें उन बातों की भी दोस्त दुआ कराने आ जाते हैं जहां दिल करता है कि इन्हें समझाएं कि यार ना, कहीं तो तू ठहरना अपने रब की रजा में। याद रखना, अल्लाह ताला ने ना इंसान को पैदा ही मुशक्कत में किया, ये मुशक्कत में है। रब फरमाते हैं मैंने इसकी पैदाइश ही, इसका खमीर ही मुशक्कत वाला बनाया। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, फरमाया बेशक हमने आदमी को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। पैदा ही इसको कबद किया है, मुशक्कत में रहता हूं। इसने मुशक्कत करनी, बचपन में भी मुशक्कत। चले कोई थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बात कर लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाना कितना मुशक्कत का काम था। सारी रात लोग मनसूबा नहीं बनाते थे सवेरे छुट्टी करने का, वो कितनी बड़ी मुशक्कत का काम था। जब 3 महीने की छुट्टियां होती थी तो वो, अल्लाह करे कोई मैं ऐसा जुमला ना बोलूं, असातिज़ा बड़े काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन हमारे जो उस्ताद साहब थे ना वो तो सिर्फ एक आध चैप्टर छोड़ते थे, बाकी कहते सारी किताबें लेके ले आना। तो वो जब वो सबक दे रहे होते थे मुशक्कत का, तो बंदा सोचता था कि छुट्टियां आराम करने नहीं मिली, सानिया ये वाली मुसीबत करने को मिली थी। जहाँ छुट्टियों पे रहे होते थे मुशक्कत बढ़ जाती थी। आज तो उन चीजों पर हंसी आती है। मुशक्कत, जद्दोजहद, हर लम्हे जद्दोजहद, और हर मुशक्कत अपने टाइम पर मुशक्कत होती। आज आपसे कहा जाए बहुत सारे लोगों से प्राइमरी का इम्तिहान देना है तो आप कहेंगे बाएं हाथ का खेल है। भाई आप बाएं हाथ का खेल है, तब नहीं था। और जो आज प्राइमरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज बाएं हाथ का खेल नहीं। हर मुशक्कत अपने वक्त पर मुशक्कत रहती है। किसी वक्त किसी चीज का इंतजाम करना आपके लिए बड़ा काबिल तकलीफ होता है, आजमाइश वाला होता है। बाद में आप समझते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं था। अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत, हम ना सुकून ढूंढते हैं, बस ठीक है घर बन गया, बस ठीक है अब मैंने बच्चे पाल लिए, बस ठीक है। ओ भाई तूने आगे बढ़ना है, तूने मुशक्कत करनी है, जद्दोजहद में रहना है। ओ यार आप ठहरे तो सही, इस्तकामत तो हो। जरा जरा सी बात पे बिलबिला उठना, तड़प जाना, हर चीज से उलझ जाना, ये बंदा मोमिन की शान नहीं। ताकतवर जिंदगी गुजारो, ताकतवर। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे। ये जरा बात सुनना मेरे करीम की। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने जाकर जनाब ज़ैद बिन अरकम की तबीयत को देखा तो कमजोरी थी और वो परेशान भी थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई हैं। करीब मुस्कुरा के फरमाने लगे ज़ैद इस बीमारी से परेशान ना हो, इससे तो आपने ठीक हो जाना है। इस रवायत पर खास गौर करना क्या कह रहा हूँ। फरमाया इससे आपने परेशान नहीं होना, इससे तो आपने ठीक हो जाना है, मसला ही नहीं। हाँ, इसके बाद एक वक्त आएगा आपकी आंखों की बिनाई रुखसत हो जाएगी और उम्र भी आपकी लंबी होगी, यानी एक बुढ़ापा, एक नजर चली जाएगी। अब आप यहाँ गौर करें सरकार तरबियत क्या कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ये जो मुश्किल है ये तो गुजरने वाली है, इसके बाद जो मुश्किल आने वाली है वो इससे बड़ी है। फरमाया ज़ैद इसके बाद आपकी बिनाई चली जाएगी और उम्र भी लंबी होगी, तो बताइए उस वक्त क्या करेंगे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की रिजा पर सवाब की नीयत से सब्र करूंगा। माना क्या है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ठीक है अगर बिनाई जाएगी और बुढ़ापा आएगा तो कबूल करेंगे, रब की रिजा के लिए सवाब की नीयत से सब्र करेंगे। ऐसे भी कभी दुनिया में मैदान लगते होंगे कि बीमारी आएगी, बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा, तो बता रहे या रसूल अल्लाह सब्र करूंगा, तो नतीजा भी वही बयान हो रहा है, यानी सारा सौदा नगदो नगद। उसी वक्त हथेली पे सरसों जम रही है। हुजूर ने फरमाया क्या करोगे, या रसूल अल्लाह सब्र करूंगा अल्लाह की रिजा के लिए सवाब की नीयत से। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू सब्र करेगा तो फिर नतीजा सुन, अल्लाह तुझे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब ही जन्नत अता कर देगा। ओ मेरे भाई एक मुश्किल से आप गुजर गए, अब आपको अगली मुश्किल के लिए तैयार रहना है। थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना। वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेर खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे, हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाह अकबर कह के जख्म खा के जनाबे अली अकबर घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रजा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक्त भी अपने रब की रजा पे बड़े राजी थे। हद हो गई।
जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक्त भी हुसैन राजी थे, और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक्त, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ जमीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहां तो रखे हुसैन वहां राजी है। याद रखे, अगर आज जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, आज अगर सेहत बिल्कुल ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता कबा और असाब कमजोर होने लगते हैं। हमें ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। लोग कहते हैं जनाब पता नहीं मैं बड़ा परेशान हूँ, एक मुश्किल खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं, यही तो मजा है जिंदगी का। अल्लाह कहता है मैंने तुझे मुशक्कत में पैदा किया है और तू कहता है कि आसानी हो जाए। अब ये तो नहीं ना होगा, जिसने जैसा पैदा किया है बात तो उस कादर मुतलक की चलेगी, तेरी नहीं चलेगी जब उसने पैदा ही मुशक्कत में किया है। आप इस बात को याद रखें और इसको अच्छी तरह समझ लें कि आप जब तक मिजाज मुशक्कत का नहीं बनाते, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी मुशक्कत राह देख रहे, और जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर पिछली सफों में, जो मुशक्कतों के आदी नहीं वो फिर किसी सूरत में ना नाम बना सकते हैं ना काम कर सकते। जिसको आराम करना है, जिसको सुकून से सोना है, वो मंजिल नहीं पा सकता। आपको आगे बढ़ना है, आपको जद्दोजहद करनी है, आपको कोशिश करनी, आपको बाहिम्मत रहना है। हजरत उमर से किसी ने कहा था कि मैं आपसे मिलना तो चाहता था और दोपहर का टाइम था, मैं आया नहीं, कहीं आप सो ना रहे हो। तो जनाब उमर रो पड़े, फरमाने लगे सोया करता था कभी, जब से अबू बकर ये चाबियां मेरे हाथ में दे गए हैं ना तो दिन की बात करता है, मैं रात को नहीं सो पाता, उठ उठ के हुजूर की उम्मत की खबरगिरी करता हूँ। रात जगह मेरा नसीब बन गए हैं, आंखों की नींद रुखसत हो गई है, लहजों में आराम निकल गया है। और भाई जब आपको जद्दोजहद करनी है, जब आपको आगे बढ़ना है, जहन बनाओ यार, तबीयत बनाओ, आगे बढ़ना है, मुशक्कत करनी है, नींद थोड़ी कम लेनी है, जुबान के जायके मजे के खाने थोड़े कम करने। हमने अपनी मर्जी से वो लेटे हैं, वो आराम कर रहे हैं, इससे थोड़ा उठ कर सोचना। इमाम अली मकाम का पैगाम यह है कि तू बड़ा तब बनेगा जब तेरी जिंदगी मेहनत वाली, कोशिश वाली, जद्दोजहद वाली हो। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक कोशिश करनी है। उसके बाद अगला काम यह है कि जहां रब रखे ना वहां रहना भी है, उसकी रजा पे। जब आप मुसलमान होते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, तो हम ऐलान करते हैं आज के बाद फैसले मेरे नहीं चलेंगे, फैसले अल्लाह के चलेंगे। लेकिन परेशानी पता कब होती है, जब हम फैसला अपनी मर्जी का मांगते हैं। ओ भाई जब तू मालिक का गुलाम है, बंदा है, तो फिर दुख किस चीज का नाम है? किसी दरवेश ने कहा था दुख किस चीज का नाम है कि अल्लाह की मर्जी और है और तेरा इरादा और है। तू कहता है बात उस तरह बने जिस तरह मैं चाहता हूँ, रब कहता है नहीं मैंने फैसला कर लिया है, फिर तो दुखी होता है। सुखी वाला कौन होता है? जो रब कर दे वो कहे बिल्कुल ठीक है, वो कहे बिल्कुल। और कुरान मजीद ने इसे बयान किया, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। ये करबला का दूसरा पहलू, एक पहलू मुशक्कत जद्दोजहद, एक पहलू ये कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह कहता है मेरे बंदों की शान ये है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह उनसे राजी है और वो भी राजी है अल्लाह से। अल्लाह ने जहां रखा है वो अल्लाह से। एक पहलू ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, एक पहलू ये है कि बंदा राजी हो जाए। रब फरमाता है ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था ज्यादा मुश्किल क्या है, अल्लाह का राजी होना के बंदे का? तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो मेहरबानी बड़ा है, बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। तो सिर्फ आंसू बहाए सच्ची तौबा के मालिक राजी है। किसी गरीब की मदद कर दे इखलास से, अल्लाह राजी है। अल्लाह तो जल्दी राजी हो जाता है, मुश्किल ये है कि बंदा नहीं राजी होता। ये इसने हर रोज एक नई उम्मीद लगाई हुई है, हर रोज इसका नया रंग है, ये राजी नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक मेरी कौम ये अर्ज करती है कि तू बता तू हमसे कैसे राजी होगा। हजरत मूसा अपनी कौम की अर्ज लेकर मालिक की बारगाह में कोहे तूर पे हाजिर है। ओ यारो इसे दिल की तख्ती पे लिख लेना। अर्ज की मालिक मेरी कौम कहती है रब करीम के हुजूर अर्ज करें कि हमें बताए हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा। तो हजरत करीम कहते हैं जब रब की बारगाह में अर्ज किया तो मालिक ने फरमाया उनसे जाके कहो वो मुझसे राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए मैं भी उनसे राजी हो जाऊंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का साहिबजादा बड़ा सख्त अलील हो गया। बच्चे बीमार हो जाए तो तकलीफ बड़ी होती है इंसान की तबीयत को। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बेटे बड़े सख्त अलील हो गए। जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े परेशान है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस हकीम के पास उस तबीब सख्त परेशान। आपके दोस्त अहबाब देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े सख्त आजमाइश में, बेटे का इंतकाल हो गया, सेहत ना हो सकी, अल्लाह का हुक्म आ। अब ये जो इंतकाल है ये जाहिर है बीमारी से ज्यादा मुश्किल काम है, बेटा चला ही गया। लेकिन वो लोग कहते हैं जब हम बाद में ताज़ियत करने के लिए गए तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को बड़ा मुतमईन देखा। हमने अर्ज की कि हुजूर उस वक्त वो सिर्फ बीमार था तो आप ज्यादा तसल्ली में नहीं थे और अब आप बड़े तसल्ली में महसूस होते, वजह
तो फरमाने लगे जब तक मेरी जिम्मेदारी था ना मैं परेशान था, अब खुदा के करम और रहमत की जगह पे चला गया है, अल्लाह का फैसला आ गया है और मैं समझा हूं कि मेरा रब उसे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, लिहाजा मैं पूरे तौर पर मुतमईन, अब मैं अल्लाह की रिजा पे पूरी तौर पर राजी हूं। मेरे अजीज, जब तक ये रिजा हासिल नहीं, क्या लतीफ अंदाज है। वो हमारे एक बड़े जबरदस्त राइटर थे साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी मरहूम, उनका एक मजमून छपा एक दफा, उम्मत का पहला सूफी। तो वो टाइटल देखकर मुझे बड़ी तजस्सुस हुआ कि किसको, चूंकि हम सूफिया की जमात है, किस बुजुर्ग का तज़किरा किया इन्होंने, उम्मत का सबसे पहला सूफी। तो जब मजमून खोला तो उम्मत का सबसे पहला सूफी उन्होंने जनाब सिद्दीक अकबर को करार दिया। फरमाया ये पहले दरवेश है इस उम्मत के, हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक अलील हो गए, बीमार हो गए, तो ये देखिए जरा उनका अंदाज़े तसव्वुफ। तो यार दोस्त पता लेने गए तो एक रूटीन होती है ना, जब लोग तीमारदारी करने जाते हैं तो कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखाया। सब लोग आपके गिर्द बैठे हैं, तो कहने लगे अबू बकर तबीब को दिखाया है? फरमाने लगे हाँ तबीब देख गया और तबीब देखता रहता है। तो कहा फिर तबीब ने क्या कहा है? कहने लगे तबीब ने कहा फ़अलुल लिमा युरीद, तबीब ने कहा है भाई जो मैं चाहता हूं ना वो मैं कर दिया करता हूं, जो मेरा इरादा होता है फिर वो मैं कर देता हूं, वो तबीब मुझे कह गया, लिहाजा जो उसका इरादा होना है उसने। अब वो जो इर्द गिर्द बैठे थे वो भी तो सहाबा थे ना, इस बारीक बात को फौरन समझ गए, कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा अता करे। यार देखो छोटी बात नहीं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल मैंने नबी पाक के घर में नौकरी की है, 10 साल। एक साल के बाद लोग उकता जाते हैं, सारा पता चल जाता है, उसके बाद वो चाहते नहीं रहती, बंदा पुराना हो जाता है, इकराम एहतराम इल्ला माशाअल्लाह वो नहीं रहता। फरमाते हैं 10 साल हुजूर के घर में नौकरी की, पूरे 10 साल, एक दफा भी रसूल पाक ने ऑफ नहीं कहा। फरमाते हैं ऐसा नहीं कि कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हुजूर नाराज हो, कई दफा ऐसे मौके आए, हुजूर ने किसी काम से भेजा, मैं जाके बच्चों के साथ खेलने लगा, महबूब आए, मैं डर गया, लेकिन हुजूर ने कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें काम भेजा था करके क्यों नहीं आए। एक तो ये कि मुशक्कत करनी है, दूसरा अल्लाह की रिजा पे राजी रहना, और तीसरी बात ये सोचें कभी जाती किस्म की नहीं बनानी, सोचें मिली किस्म की, कौमी आफाकी सोचें। इतने दोस्त हमारी खानकाह से वाबस्ता हैं, यहाँ किसी आस्थाने से वाबस्ता है, कुछ हमारे पास मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं, आपकी सोचें जब तक मिली और कौमी नहीं होती, आप बहुत ज्यादा भी बासलाहियत है तो आप कोई किरदार नहीं अदा कर सकते। आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो दीन के लिए खर्च करें, कोई भी सलाहियत है आप अजीज, वसीउल ज़र्फी वसीउल मशरब, आप अपनी सलाहियत से कौमी फायदा करें। आप क्या मतलब मिली बातें, छोटी बातें, छोटा सा ज़हन, छोटी सी बात, आप वसी बात करें। इमाम बुखारी लिख गए, एक मखसूस फिक़्ह के मुकल्लिद थे इमाम साहब, लेकिन इन्होंने बुखारी में ये रंग नहीं इख्तियार किया कि जो किसी और मसलक पर चीजें दलाइल करती हैं, फिक़्ह के मसलक की बात कर, किसी और मशरब पर तो मैंने लेनी नहीं। उन्होंने काम किए तो कौमी सतह के लिए, छोटे छोटे ज़हन, छोटी छोटी बातें। हमारा ही मदरसा नहीं, दुनिया में मदरसे, हमारी खानका नहीं, दुनिया में खानका है। हम अगर एक दूसरे से लोगों को तोड़ने लगेंगे तो मिली काम नहीं होगा। हम घर नहीं बनाना चाहते, हम रसूलुल्लाह का दीन तामीर करना चाहते हैं, दीन इस उम्मत के अंदर लाना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं। तो हम तो थोड़े से लोग हैं काम करने वाले, जो पूरी दुनिया में काम कर रहे, कहीं भी कोई काम कर रहा है। हम नबी पाक का दीन लाना चाहते हैं तो हम तो हर एक को सपोर्ट करते हैं, जो थोड़ा सा भी काम कर रहा है उसे सपोर्ट करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जिस काज के लिए इमाम हुसैन ने जान दी थी ना, उस काज पर काम करने की जरूरत है। अब क्या करने की जरूरत है? अब वो पैगाम जो इमाम अली मकाम का पैगाम है, दीन के लिए काम करें, बेहयाई के खिलाफ, उरियानी के खिलाफ, बेदीन कुव्वतों के खिलाफ। लोगों को सुकून मिलेगा, उन्हें कायल करें कि सुकून तुम्हें नमाज में मिलेगा, इबादत में मिलेगा, दयानतदारी में सुकून है, कनात में सुकून है, इज्जत नफ्स और खुददारी में जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है उसमें सुकून है। लूट के खाओगे तो सुकून नहीं मिलेगा। मेरे भाई, इस सारे पैगाम को आम करने की जरूरत है, फैल जाए दुनिया में। और जिस तरह अपने हक में लोगों को कायल करते हो ना, को मजबूरी बन जाए, इस तरह लोगों को दीन के हक में कायल करें। मिन्नत करके बेनमाजी को नमाजी करें, मिन्नत करके जो दीन से दूर है उसे दीन के करीब करें। आप कोशिश करें कि फरोग दीन हो, जहां मस्जिद नहीं तामीर मस्जिद में किरदार अदा कर। अपने लहजों से हर थकावट उतार के आगे बढ़ो, मिली कौमी सोचे पैदा करो। हमने इस वतन को भी तामीर करना है, दीन के लिए हमने अपने आप को पेश करना है जिस हद तक हो सके। और दीन की तबलीग का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, इमाम जाफर सादिक से किसी ने कहा था मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? पैगाम में इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में बात खत्म करते वक्त इमाम हुसैन के पोते की बात सुना रहा हूँ। कहा हुजूर दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, क्या करूँ? फरमाने लगे दीन पे अमल करना शुरू कर दे, ये दीन की तबलीग। आपका अच्छा इखलाक, ये दीन की तबलीग। आपका माफ करने का जज्बा, ये दीन की तबलीग। आपकी खैर खाई, लोगों का भला करना, यही दीन की तबलीग। सिर्फ तकरीर से तबलीग नहीं करें आप, आपका अमल और किरदार, ये दीन की तबलीग है। आप अपना अंदाज़े जिंदगी बदल जाएं, अंदाज खूबसूरत कर जाएं।
یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی. 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ. ایک تو زندگی مشقت والی, محنت والی, جد و جہد والی. یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا, سکون, اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسان. یہ تیار ہو جائیں, مشقت, جد و جہد, کوشش. اور دوسری بات, اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں, مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں. اور تیسری گزارش, سوچیں سطحی نہیں, ذاتی نہیں, عالمی سوچیں. میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں, لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے, اپنی ذات کے لیے. جو میرا ذاتی مخالف ہے میں اسے یزید کہہ دیتا ہوں, میرا ذاتی مخالف. ہمارا ذاتی مخالف ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا. او خدا کے بندے, تیرے سے اختلاف ہوا ہے, تو اسے یزید تو نہ بنا. اتنی بڑی لعنت کا توق تو نے گلے میں ڈال دیا. اگر وہ یزید ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اپنا؟ پھر تو نے درجہ کیا بن. اتنی جلدی نہیں, قومی سوچیں پیدا کریں, کوشش کریں کہ آپ ملی کام کریں, آپ لوگوں کو جوڑیں. علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی, لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی. اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے, اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی. تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا, برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑا تھا, مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے, اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے, فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا, وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتی ہے میں اور متجسس ہوا, وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی, خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا, میں خود بھی ہوٹل چلاتی, پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے, لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی, یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا, مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت, بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے, بوڑھے آدمی تھے, 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا, ایک بہو تھی, ایک پوتا تھا, لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے, کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا, آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی, میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی, بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں, تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی. کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا, کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں, ہم آپ کو کیا نصیحت کریں, ایک ہی بیٹا تھا, کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی, بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو, میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا, خدا نے فضل سے دیا تھا, عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں, اللہ بڑا کریم ہے, وہ لے گیا, اس کا مال تھا. اب یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے, میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا, تو مجھے لفظ نہیں بولتے. کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے, کچی بڈے تاں نہیں دی. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ, کچی بڈے تے پکی لے گئے تے تاں نہیں ہے جو دی. جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, مفت کی روٹی نہیں کھاتا, مزدوری کر کے کھاتا ہوں, میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا, میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہیں میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہیں ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے, پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی, بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتی ہے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے, جو نظام تھا وہ تو ہو گیا. تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں, میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا, بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا. میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا. یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے, ابھی اسکول داخل ہوا ہے, میں ساتھ لے آؤں گا, وہاں میرے ساتھ
ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें कामों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारिस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पक्का को फालू। थोड़े दिन गुजरेंगे, कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा में बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा। आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अदा करे। एक हदीस ना पढ़ दो मुस्लिम शरीफ से, बुखारी से एक हदीस ना पढ़ दो ताकि ये बात मजबूत हो जाए। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला, बेटा शदीद बीमार, मजदूर आदमी थे, कई दिनों से घर थे। बीवी कहने लगी अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे कहां से, जाओ आप मजदूरी करो, मैं बेटे को देखती हूँ। अबू तलहा मजदूरी करने चले गए। शाम को आए तो बेटा फौत हो चुका था। औरतें बेहौसला होती है ना अक्सर, पर बीवी ने सफेद कपड़ा डाल के कमरे में रख दिया। बेटा, माँ और बेटा वो नाप तक था रिश्ता, बेटे में सफेद चादर डाल के कमरे में रख दिया। हजरत अबू तलहा अंसारी आए, बेटे का क्या हाल है, कहने लगे अल्लाह की रहमत में है। अल्लाह की, कैसा जुमला है, अल्लाह की रहमत में है। खामद ने खाना खाया, बीवी से मिलने को दिल किया तो मुलाकात हुई, फारिग होके बैठे तो खातून उठ के ना खामद के करीब गई, उसका हाथ थामा, कहने लगी नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो, एक मसला दरियाफ्त करना था, बताओगे? कब पूछो। कहने लगी अगर कोई आपके पास अमानत रखवाए और फिर अपनी अमानत वापस मांगे तो क्या करोगे? हज़रत अबू तलहा कहने लगे पूछने वाली क्या बात है, जिसकी अमानत है वापस कर देंगे। अब जोजा रोई, अब सबर वाली बीबी रोई, अब माँ रोई, आंसू टपके, आंचल से पूछ के कहने लगी अबू तलहा वो बेटा भी अल्लाह की अमानत है और रब अपनी अमानत ले गया है, उठो गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो। हजरत अबू तलहा उठे, आमते कामते हाथों से गुस्ल कफन दिया, मस्जिद नबी में पहुंचे, महबूब की बारगाह में अर्ज किया तो रसूल करीम फरमाने लगे तेरे और तेरी बीवी के अमल से अल्लाह भी बड़ा राजी है, अल्लाह के रसूल भी बड़े राजी और अल्लाह तुझे बरकत अता करेगा। सहाबा कहते हैं फिर अल्लाह ने उन्हें 9 बेटे अता फरमाए, फिर अल्लाह ने उन्हें अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो, अल्लाह के करीब चले जाओगे, अल्लाह की रजा पे। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, दुआ मांग रहे थे। बीबी राबिया बसरी पर्दे के पीछे बैठी थी, जब दुआ लंबी हो गई तो कहने लगी सुफियान बस कर, कोई अगला लफ्ज भी बोल, बस कर। आप फरमाने लगे तुझे क्या हुआ? तो कहने लगी तू कब से कह रहा है या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, पहले अपने दिल पे हाथ रख के बता तू अल्लाह से राजी है? तू राजी है अल्लाह से? तू रोज नहीं कहता पैसे नहीं है मेरे पास मुझे दे, तू रोज नहीं कहता या अल्लाह फलानी चीज कोई नहीं दे, ऐ अल्लाह फलां को दे दिया मुझे क्यों नहीं देता माज़ अल्लाह, तू रोज शिकवे नहीं करता? फरमाया पहले तू तो राजी हो जा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। देखे ना इमाम हुसैन का आखिरी जुमला क्या है मैदान करबला, आखिरी जुमला क्या है? मैं 5000 मस्जिद दे के कहता हूँ दिया नहीं मैंने, अल्लाह बड़ा राजी है मुझसे, 5 नमाजें पूरी नहीं पढ़ता। इमाम अली मकाम ने ना दिल कलेजा जान औलाद हर चीज निकाल के रख दी, तो आखिरी जुमला ये था ऐ अल्लाह बता तू हुसैन से राजी है कि नाराज है, अल्लाह तू राजी है कि नाराज है? भाई पहली बात रहमत इलाही, दूसरा अल्लाह की रजा पे, यानी अजीब बात है ना, जब अल्लाह करोड़ों दे तो दुनिया छुपाती है,
और जब थोड़ा कारोबार ठंडा हो जाए तो सारी दुनिया को दुनिया बताती है। तो जब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिले, आके कहे कि शुक्र का तरीका बताओ, तो मिल ही नहीं रहा। वो मिले जो कहे बड़ी खैर है, हर लिहाज से अपने रब से राजी, मिल ही नहीं रही दुनिया। तीसरी बात, अगर अल्लाह के करीब जाना है, ये उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं, वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक ज़हन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना ते अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, फरमाने लगे जुनैद पढ़ा कर कि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे। नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें? और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो सही। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, आपको रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, तो वो भी मलका थी, किसी बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी चल दूर हट जहन्नमी माज़अल्लाह। अब उसने अपने खामद को जहन्नमी कहा, तो वो कहने लगा उसका खामद कि अच्छा तू मुझे जहन्नमी कहती है, जा फिर अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे 3 तलाकें। अब कैसे साबित हो कि जन्नती है कि जहन्नमी है, कैसे पता चलेगा? उलमा से पूछा तो कहने लगे हम कैसे बताएं, कौन डिग्री दे के तू जन्नती है कि जहन्नमी है? बात दूर निकल गई। इमाम शाफई के पास गया, वो रसूख रखते हैं इल्म फिक़ह का, उनके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर ये मसला है। इमाम साहब फरमाने लगे अकेले में मुझे मिलते हो? वो अंदर आया, कुछ देर गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं हो, ये जन्नती है। आपको पता है लोग फतवा जल्दी दे देते हैं, कुछ लोग खिलाफ तकरीरें करने लगे कि बादशाह था तो इमाम साहब ने बचा लिया, कैसे आपने डिग्री दे दी कि जन्नती है जी? तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। सुनो, मैंने बादशाह को तनाई में बुला के पूछा है कि कभी अल्लाह से भी डरे हो? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये नियत कभी बंदों से डर के तो बंदे बड़े गुनाह नहीं ना करते, कभी अल्लाह से डर के भी छोड़ा है। तो बादशाह कहने लगा बिल्कुल छोड़ा है। मेरी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, गरीब घर की मुलाजमा, गरीब घराने की थी। एक दिन मैं आया तो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी, माज़अल्लाह मेरा उस पर दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, मेरा अपना महल था, मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करनी, और मैं चूंकि हुक्मरान था, मुतलक उल-इनान था, कोई शिकायत भी ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? तू अल्लाह से नहीं डरता? कहने लगा कोई नहीं था इमाम साहब मुझे मना करने वाला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कहा तू अल्लाह से नहीं डरता तो मैं कांपने लगा। मैंने उससे माफी मांगी, गरीब मुलाजमा से मैंने बादशाह के माफी मांगी, मैंने माफी मांगी, फिर मैंने दरवाजा खोला, कहते वो चली गई। इमाम साहब कहने लगे उठ मेरे सीने से लग। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तू जन्नती है इसलिए कि तू यार कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो भोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, हम अपना पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर जाए। कभी ऐसा हो कि करोड़ों रुपया हमारे तसल्लुत में, हम चाहें तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें लेकिन हम अल्लाह से डर जाएं। हजरत उमर का जमाना था, एक नौजवान सहाबी का बेटा मस्जिद जाया करता था, बड़ा नेक था। एक औरत उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, लुभाने लगी, नौजवान था। एक दिन दिल आ ही गया बीबी पे, इशा की नमाज पढ़ के उसके घर की तरफ जा रहा था कि किसी कारी साहब ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें अता करे। ये आयत क्या सुनी कि नौजवान बेहोश होकर गिरा। किसी ने बाप को खबर दी कि तेरा बेटा बेहोश है। बाप घर लाए, बालों में हाथ फेरा, बेटे क्या हुआ? उसने आंखें खोल के कहा जी मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरा कब्जा पूरा हो गया था गुनाह पे। वो बिल्कुल राजी थी, मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता लेकिन मैं अल्लाह से डर गया। क्या वाकई रब मुझे 2 जन्नतें देगा? तो बाप ने माथा चूमा, का बेटा अल्लाह के वादे बड़े ही सच्चे हैं, बड़े सच्चे हैं, तू ये तसव्वुर कर के अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर डर जा, वाकई 2 जन्नतें देगा। उस नौजवान ने चीख मारी और रूह ही परवाज कर। रात को जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए और मैं इतना नेक नौजवान था तो मुझे क्यों नहीं बताया?
मैं उसके गुस्ल में शरीक होता, कफन में शरीक होता, मैं जनाजा पढ़ाता। हुजूर बस रात देर हो गई, दफन कर दिया। इमाम सयूती ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकिर ने लिखा, हजरत जनाब उमर फारूक फरमाने लगे, मुझे बताओ तो सही उसकी कब्र कहाँ है। नेक हो कोई बंदा तो कब्र पे जाना चाहिए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है। हजरत उमर को कब्र पे ले गए तो सैयदना फारूक आजम कब्र पर खड़े होकर फरमाने लगे, नौजवान मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी होगी। हजरत उमर कहते हैं मुझे मारता है, सजाता है, ये ज़हन बनाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहा था तो सहरा में मैं खाना खाने के लिए बैठा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, मैंने दावत दी रोटी खा लो, कहने लगा मैंने रोजा रखा है। आप फरमाते गरीब आदमी था, नफली रोजा। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा पता तो करूं सिर्फ रोजेदार है कि नेक भी है। सिर्फ कुछ रोजेदार होते हैं पर नेक, नाराज ना हो जाइएगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बात कर रहा हूँ। कुछ नमाजी होते हैं पर नेक, हाजी होते हैं पर नेक, वो तकवा नहीं इख्तियार करते, मकासद नमाज और मकासद रोजा नहीं जानते। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसे कहा ये बकरी बड़ी प्यारी है, बेच नहीं देता मेरे हाथ। कहने लगा मेरी नहीं, मैं तो चरवाहा हूँ, तनख्वाह पे बकरियां चराता हूँ, किसी और की है, मालिक कोई और है। तो फरमाते हैं मैंने उसे कहा कि मालिक को कह देना कि एक बकरी भेड़िया ले गया था, ये 300-400 बकरियां, मालिक को क्या पता, कहने एक भेड़िया ले गया है। तो कहते हैं उसने दाढ़ी झाड़ी तो गर्द उड़ी, गरीब आदमी मिट्टी में लिपटा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में इतनी रोशनी। कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक से तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, और जब कायनात का मालिक पूछेगा, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। आप फरमाते मैं वापस आया, मैंने पता किया किसका गुलाम है, पहले गुलाम खरीदा, फिर बकरियां खरीदी, फिर वो बकरियां उसे तोहफे में दे दी। कहने लगा हुजूर ये क्या है। फरमाया तू रब से डरता था ना, तो अल्लाह ने तुझे इनाम अता फरमाया। अगर हम असली नेक बनना चाहते हैं ना, एक होते हैं वक्ती नेक, लोगों के सामने नेक, एक होता है असली नेक। असली नेक वो होता है जिसका ज़हन बन जाता है कि मेरा रब मुझे देख रहा। 3 बातें अपनी जिंदगी में अपना लें। एक तो हमेशा अल्लाह की रहमत पर तवज्जो रखें और उसकी रहमत का जिक्र करें, और दूसरा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें। रब जो दे दे, जहां बिठा दे, जिस हाल में रख दे उस हाल में राजी। और तीसरा ये ज़हन बनाएं कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये तसव्वुरात जमाएं, फिर अल्लाह के करीब जाना आसान हो जाएगा, फिर उसका कुर्ब पाना आसान हो जाएगा। पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे एक वो बंदा, सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह, ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदां नूं याद सजन दी सुत्तियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल है, उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। और यार कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर है। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखे ना, ये हदीस हमने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने उस तरह सारी दुनिया। अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएं, आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा यार। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शब बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मुलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर जो तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ,
حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا, مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے, حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے, ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں؟ وہ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا, اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے, اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے اور مسکرا کے فرماتا ہے دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. انہیں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ, آؤ تو صحیح تو آنسو لے کر. اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا, قطرے تو گرے میرے اب کے انفعال کے, دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیا. سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں. کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں, کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں, ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے. رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں, نفس کا ساتھ ہے, دنیا کا ساتھ ہے, خواہشات نفسانیہ, مالک معاف کر دے. درد سے توبہ, رسم نہ ہو, کہانی نہ ہو, لفظ نہ ہو, جملے نہ ہو, اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں. آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں, فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا, صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں, فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا, اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی. صحرا تھا بہت بڑا, درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا. اب اس نے اونٹنی کی لگام, اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی, ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے. صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے, نہ پیچھے جا سکتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, کھانے کو روٹی نہیں, پینے کو پانی کا قطرہ نہیں, تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا, تھک گیا. کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا, معاذ اللہ, مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا. انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی, آخری وقت ہے, اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں, نہ پیچھے جا سکتا ہوں, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں. حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا. اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی. حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے. آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے میدا جگر ہر چیز ختم ہے, گھر لے جاؤ خدمت کرو, ہر طرف پریشانی ہے. وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا, کل جاؤں پرسوں جاؤں, تیاری ہو گئی, سب لوگ آ گئے, باہر والے بھی آ گئے, یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا. اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی. مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. او میں تو بچ گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی, بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا. حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی. جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے, رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ آ گیا, میرا بندہ آ گیا, میرے گھر آ گیا, اس نے آنسو بہائے ہیں. اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں, تیرا ہی رزق کھاتا ہوں, تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں, تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتے. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں, لیکن ہم رسم ادا کرتے, توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سمیت اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور دوسرے کی ایک غلطی نظر آ جائے تو ہمیں گھینانے لگ جاتی ہے. آپ جلدی نہ کریں, مالک نے موقع دیا ہے بندوں کو, نہ وہ کسی کا رزق چھین رہا ہے نہ سانسیں چھین رہا ہے, وہ اپنی زمین پہ چلنے بھی دے رہا ہے, رہنے بھی دے رہا ہے. تو جب اس نے موقع دیا ہے آپ بھی تھوڑا موقع دیں. اللہ بڑا کریم ہے, دروازے کھولے گا, اس کے بندے اس کی بارگاہ تک پہنچیں گے. بدگمانیاں اور پھر بدگمانیوں کا عروج اور اس لیول تک جا کے بات کر دینے کا جہاں سے خوف آئے کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور روکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں, حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے, لیکن بڑی جلدی ہے, بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا, یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں میں ہوگا جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے.
वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे अता करे। लेकिन कुछ लोग ना बड़े पक्के हो गए हैं कि शायद वो मैं सोच रहा हूँ वही दुरुस्त है। कभी कभी कुछ चीजें अजीब भी होती हैं, लिहाजा खुदा की रहमत पर भरोसा करके बात करनी चाहिए, अपनी मर्जी के फतवे नहीं डालने चाहिए। वो देखो जी फलाना बंदा यूं कर रहा है, आपको पता ही नहीं पूरी बात का, आपको इल्म ही नहीं पूरी बात का। हजरत बाउल नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज करने गया तो वहां मैंने एक आदमी को करोड़ों का कारोबार करते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल है यहाँ भी अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए थी, दुनियादारी कर रहा है। लेकिन फरमाते हैं हज से फारिग हुए तो मैंने देखा वही बंदा सारा कुछ रब की बारगाह में खैरात कर रहा था, और सैकड़ों गरीब हाजी हैं जिनको पूरे पूरे खर्चे दे रहा है। तो मैंने वही अपनी सोच से तौबा की कि मैं कहाँ था, बड़ी जल्दी खड़े ना हो जाऊं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है, और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। तो मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको लेखा एक कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया। कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनहगार समझा, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है, करे ना ये काम, करे ना ये काम। बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर ना कर, चौथा डूब ना जाए। तो उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया, कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं, और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियां लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं मैंने माफी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियां, वो फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं। भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया तू भी सोच बदल जा। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं, नबी पाक साहिब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो क्या, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा रब मुस्कुराएगा, जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया। अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है, जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज इतनी जल्दी ना करे, सोचों का साफ होना, जुल्मों का पाक होना, और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हाँ जी, वाकई। यानी इस वाले पड़ोसी के बारे में भी अच्छा सोचना है, घर में उस वाले के बारे में भी, छोटे भाई के बारे में भी अच्छा सोचना है, और बड़े के बारे में भी अच्छा ही सोचना है। कुछ लोगों ने ना पक्का ज़हन बना लिया ये कहने का प्यार बड़ा तंग है। पक्का आप जिस वक्त पूछ लें उनका हाथ और बड़ा ही ज्यादा तंग है। आप यकीन करें, बहन का जो खामंद है वो कह रहा है हिस्सा लेके आ, तेरे भाइयों की कमाई तो नहीं तेरे अब्बा की है, लेके आ। वो बेचारी उसकी मिन्नतें कर रही है, कहती है अगर जाऊंगी ना तो वो कहेंगे हिस्सा ले जा, आज के बाद हमारे घर ना आना, मेरा दरवाजा ना बंद करो, मेहरबानी करो। और भाई से बात करती है तो कहता है हाथ बड़ा तंग है, जब ठीक होगा तो दे दूंगा। न करें ये सुना। हमारे अपने तड़पते रहते हैं और हमारी दौड़ते अंदर पड़ी रहती हैं। हमारे अपनी छोटी छोटी जरूरियात के लिए परेशान होते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े बहाने हमारे पास, कहते हैं ये निकम्मा है, ये निकट्टू है, ये काम नहीं करता, इसमें फलाना है, फलाना है, भले मैंने नहीं साथ चलना। इसार जब आपके अंदर पैदा होता है ना, इसार जब किसी के लिए आप हसास होते हैं, आपको भी सुरूर हासिल होता है। न करें ये काम कि आपको अल्लाह ने वुसअत दी और हर वक्त आप हाथ तंग होने का रोना रो रहे हैं, हर वक्त आप ये कह रहे हैं मैं बड़ी आजमाइश में हूं, जब खुदा ने आप पे नहीं डाली। तो इतने झूठ बोलना सिर्फ इसलिए कि मेरे पैसे बच जाएं,
सिर्फ इसलिए कहानी सुनाना कि हालात मेरे बड़े खराब है कि कोई बंदा मेरे से कुछ थोड़ा बहुत कर्ज ना मांग ले। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज है ज़ियाफत के लिए? या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो, तो हुजूर फरमाने लगे तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए रोटी खिलाए? एक सहाबी उठे, फौरन हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन ले लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। अच्छा, अब जरा तजवीज देखो मियाँ बीवी की सोची आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तो थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें? हम जो कहेंगे रब रसूल की बारगाह में कहेंगे। तू ना चिराग ठीक करने के बहाने, अहलिया उठी, खाना देने के बाद चिराग ठीक करने के बहाने बुझा दिया। खामद भी हाथ चलाते रहे, बीवी कभी बर्तन रखती कभी उठाती, पता चले कि खाना खा रहे हैं, खाना खाया जा रहा है। कहते मेहमान पेट भर के खाना खा गया। ये काम हुआ रात के अंधेरे में, उस वक्त हुआ जब चिराग भी बंद था, उस वक्त हुआ जब कोई देखने वाला नहीं था, किसी पड़ोसी को भी खबर नहीं थी। फरमाते हैं सुबह के उजाले में उस मेहमान को लेके मस्जिद नबी मैंने कदम रखा तो नबी करीम ने फरमाया राज जो तुमने काम किया है ना उसे देख के मेरा रब बड़ा मुस्कुराया है, अल्लाह बड़ा मुस्कुराया है। अल्लाह तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। ये शान है सहाबा की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब रात मुस्कुराया तेरा ये अंदाज देखे, और उसने कुरान नाजिल किया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़ी भी जरूरत हो तो दूसरों पर इशार कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। रब मुस्कुराया है। अंदर पैसे रखे हुए हैं, अंदर पैसे रखे हुए हैं, और बहन आके मिन्नत कर रही है कि भाई हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी सी मेहरबानी कर। तो कहते हैं बहन पर्दा ही है बस, कैसे बताऊं तुझे हालात, तुझे क्या बताऊं काम कितनी मुश्किल से चलता है, ये पर्दा ही है बस। बहरहाल अगर तूने कहा है ना 50,000 तो मैं ज्यादा नहीं 20 को दे दूंगा तुझे, भी खासी नेकी करके, भी बता सिखा के। रात अम्मा पे लहदा से शान चढ़ाऊंगा, अब्बा पे लहदा से चढ़ाऊंगा कि तुम्हारी बेटी के साथ ताउन करना, सारे इलाके को वैसे ही बताऊंगा। और वो गरीबनी बेचारी 20,000 लेके घर गई है, इस सिफारिशें कर रही है कि मेहरबानी करो। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बीवी को पकड़ाते हैं, तू दे, इसलिए कि फिर वज़ीर आज़म तो डंडा निकाल लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर घर में रहना, लिहाजा वो ये तू आगे लग। ये क्या लहजा है आपका? ये तो किसी को भी दे तो छुपा के देने का हुक्म है, किसी को भी दे तो हमें हुक्म यह है कि सीधे हाथ से देना है, उल्टे को खबर। और ये तो बिल्कुल ही अपने, उन पर तो पर्दा पोशी आपके लिए वैसे ही जरूरत थी। मेरे अजीज रब मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आमाल हमें बताए जिन पर अल्लाह मुस्कुराता है, खुश होता है। और बाज लोगों को हुजूर ने नॉमिनेट किया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ीम सहाबी थे। ये वो खूबसूरत सहाबियां जिनके जनाजे को कंधा मेरे नबी पाक ने अता फरमाया, हुजूर ने कंधा अता फरमाया। कमाल हो गई, निर्ख बाज़ारे मोहब्बत का अनोखा ही हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हुजूर ने कंधा दिया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब जनाजा उठा, उनकी वालिदा रो पड़ी, बड़े दर्द से रोई। माँ थी ना, उनकी आवाज जब हुजूर तक गई तो नबी पाक ने फरमाया आंसुओं को रोक ले, आवाज को कम कर ले, तेरे बेटे की तो जब रूह परवाज हुई है तो रब मुस्कुराया है। इसके आने पे रब राजी हो, मुस्कुरा दे जो उसकी शान के लायक है। ये तो वो लोग हैं कि जिनके जाने पर ना रब, वो किसी ने कहा था कि मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे मेरे मरने पे हर सू शोर, तो पता चल जाएगा जब हम जाएंगे, मेरे मरने पे हर सू शोर मच जाएगा, देखोगे। और कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। दरवेश कहने लगे बात मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे तागा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा, और आशिक का जनाजा है। जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। फरमाया कि उनके तो जाने पे रब कहीं। और हुजूर ने एक दुआ भी दी। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, उनका विसाल हो गया तो हुजूर ने दुआ भी दी।
और मैं या अल्लाह जब मेरा तलहा है ना तो तू इससे मुस्कुरा के बात करना, ये तुझसे मुस्कुरा के बात करे, ये तेरी शान के लायक है। अल्लाह ताला गायब दर्जे राजी होता है। एक दफा फिर बात दोहराता हूँ, जो मैदान में डट के शहीद हो रब उसे देख के मुस्कुराता है, वो उसकी शान के लायक। जो तौबा सही करे, सच्ची करे, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। जो नमाज के लिए सफ़े बनाए, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। जो जिहाद के लिए सफ़े बनाए, रब देख के मुस्कुराता है। जो लोग सुबह पिछले पहर उठ के इबादत करें, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। और जो कभी कभी भूखे रह के दूसरों पर कुर्बान करके एहसान कर दे, रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह इन सारे कामों में से किसी एक काम पे हमें भी लगा दे, ताकि ये बड़ी फजीलत अल्लाह ताला हम गुनहगारों को इससे में भी फरमा दे। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।